अब मैं वही बात करूंगा कि प्लीज इंडिया से आप कंपेयर करना छोड़ दें। ठीक है। ये चीजें आपके साथ से बहुत ऊपर चली गई हुई हैं, कहाँ से कहाँ चली गई हुई हैं आपकी। उनकी लाइफ यूं है, आपकी लाइफ यूं है। जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे तो एक बेसिक फ़र्क ये आया था कि वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया था कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। ठीक है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि वो एड पे डिपेंडेंट होंगे, वो यूएस से एड लेंगे। उन्होंने इसलिए करवाया, उन्होंने बेसिकली मैसेज कन्वे किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज द पिवटल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। तो आप में तो नेशनलिज्म ही नहीं है, कहाँ है नेशनलिज्म? इंडिया जो है ना, वो जितनी भी तरक्की कर रहा है वो अपनी आवाम को ना मगरूर नहीं होने दे रहा। ठीक है, उसकी आवाम में गरूर नहीं है कि हम ये हैं हम वो हैं। ठीक है, कुछ कीड़े ऐसे मतलब कि वो ऐसे करते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान जहाँ आप देखते हैं कि एक जो बिजनेसमैन बन जाए ना, वो यकीन माने वो गरीब तबके को ऐसे समझता है जैसे वो मेरी पाँव की जूती है। प्राइम मिनिस्टर है ना मोदी, मोदी वो अपनी आवाम को यानी कि Facilitate फैसिलिटेट कर रहा है। वो यहाँ के जो हुक्मरान है वो नहीं कर रहे, यहाँ के पैसे खा रहे हैं। वेलकम बैक गाइस। बात करेंगे पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बड़ा दावा किया है कि जी पाकिस्तान 2030 में G20 का हिस्सा बन जाएगा। बताता चलूं कि G20 2023 में इंडिया में मुनक्कद किया गया था, जिसका एक इवेंट कश्मीर में भी करवाया गया था। 2024 का G20 ब्राजील में होगा। तो देखते हैं क्या पाकिस्तान 2030 तक दुनिया की बड़ी इकॉनमीज को compete करने के बराबर हो सकता है या फिर नहीं। तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक में, जानते हैं उनके व्यूज, उनके ख्याल में पाकिस्तान compete कर सकेगा या फिर नहीं। हमारे साथ रहें, स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। सर बात कर रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया है कि जी पाकिस्तान 2030 में G20 का हिस्सा बन जाएगा और पाकिस्तान में ही मुनक्कद करवाएगा। क्या लगता है कि पाकिस्तान 2030 में दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज को बीट कर पाएगा? सबसे पहले तो देखें, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी। अगर पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो G20 में आने के लिए आपको मजीद 50 साल लग जाएंगे, जो हालात हमारे चल रहे हैं इस वक्त। सर इसके साथ बात करें हमारे नेबर कंट्री की, 1947 में दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए, वो नंबर 5 पे रैंक कर रहे हैं, हम नंबर 42 पे रैंक कर रहे हैं। हम फिर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम इंडिया से आगे हैं। कैसे? नहीं, क्रिटिसाइज तो कर ही नहीं सकते, हमारा तो मैच खत्म हो गया। टेक्निकली तो हमारा मैच खत्म हो गया। डेमोक्रेटिकली उन्होंने अपने आप को कहाँ पहुंचा दिया है, पॉलिटिकली कहाँ पहुंचा दिया है, विजन वाइज कहाँ पहुंचा दिया है। आप देख लें उनके एक्सपर्ट जो हैं वो कितने बिलियन डॉलर्स रिमिट कर रहे हैं अपने मुल्क में। उनकी आईटी इंडस्ट्री 350 प्लस बिलियन डॉलर्स जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है। पाकिस्तान में 2% भी नहीं है उसका। तो हम तो बिल्कुल अब सीन से आउट हो गए हैं। किसी जमाने में आज से 20-25 साल पहले आप थोड़ा सा उसके साथ वो कर सकते थे, कंपेयर कर सकते थे। अब आप कंपेयर करने की पोजीशन में नहीं है। और इशू इज दिस, आपका जो टोटल जीडीपी है ना मुल्क का, वो खाली टाटा ग्रुप के जीडीपी से कम है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये कीप इन माइंड कि अब ये चीजें खत्म हो गई हैं। अब आप लोग अपनी सर्वाइवल की जंग लड़े हैं। आप लोग अभी बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान से बाहर नहीं निकले जनाब। तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी और आपकी अशराफिया को भी सोचनी पड़ेंगी, जिनके बाहर के मुल्कों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एसेट्स हैं और वो पाकिस्तान में सिर्फ एक अय्याशी की जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है सर, इसके साथ जरा बात करते हैं G20 2023 इंडिया में मुनक्कद करवाया गया। उसके 2-3 इवेंट्स जो थे, 2-3 प्रोग्राम्स जो थे वो कश्मीर में भी करवाए गए। इसके बावजूद भी हम एक बात करते हैं कि इंडिया में कश्मीर को हक नहीं मिल रहा। क्या लगता है, बात ठीक है हमारी या उनको हक मिल रहा है? कश्मीर में क्यों करवाए गए? कश्मीर में इसलिए करवाए गए हैं, पाकिस्तानी भी तो आजाद कश्मीर में करवा सकते हैं कोई इवेंट। नहीं करवाया, उन्होंने इसलिए करवाया, उन्होंने बेसिकली मैसेज कन्वे किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज द पिवटल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। तो आप में तो नेशनलिज्म ही नहीं है, कहाँ है नेशनलिज्म? ठीक है। तो ये तो मैं वही बात करूंगा कि प्लीज इंडिया से आप कंपेयर करना छोड़ दें। ये चीजें आपके साथ से बहुत ऊपर चली गई हुई हैं, कहाँ से कहाँ चली गई हुई हैं आपकी। उनकी लाइफ यूं है, आपकी लाइफ यूं है। ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये गैप इतना बढ़ चुका है कि अब आप उस गैप को ब्रिज नहीं कर पाएंगे, कभी भी, सारी उम्र नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इस वक्त भी कंसिस्टेंसी दिखाएं तो शायद 15-20 साल में कोई गैप ब्रिज कर पाए, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब जरा पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं। देखिए 1947 में दोनों देश इकट्ठे आजाद हुए। उनकी इकोनॉमी की बात करें नंबर 5 पर है, हमारी इकोनॉमी की बात करें 42nd नंबर पे है। इतना फर्क ज्यादा क्यों है?
एक्चुअली वहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आपको पता है हाइब्रिड सिस्टम है, पहले यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटर्स आए और हम एक कंसिस्टेंसी के थ्रू नहीं चल सके। दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान आज भी लैग कर रहा है और ये सबसे बड़ी रीज़न है। हमें एक ट्रू डेमोक्रेसी चाहिए और जिसमें अवाम की उमंगों के मुताबिक उनके फैसले हों और इकॉनमी भी उसी बेस पे चलनी चाहिए और उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए सिस्टम को। जब हम डीरेल करते हो तो अगेन हम जीरो की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इट शुड नॉट हैपन आई गेस। अगर बात करें गाड़ियों की, आईटी की, किसी भी फील्ड की, इंडिया मेड इन इंडिया पे फोकस कर रहा है, पाकिस्तान मेड इन चाइना पे फोकस कर रहा है, क्यों? सर ये आपको मेन बात बताता हूँ आपको कि इंडिया जो है ना वो जितनी भी तरक्की कर रहा है वो अपनी आवाम को ना मगरूर नहीं होने दे रहा। ठीक है उसकी आवाम में गरूर नहीं है कि हम ये हैं हम वो हैं। ठीक है कुछ कीड़े हैं ऐसे मतलब कि वो ऐसे करते हैं। ठीक है और पाकिस्तान जहाँ आप देखते हैं कि एक जो बिजनेसमैन बन जाए ना वो यकीन माने वो गरीब तबके को ऐसे समझता है जैसे वो मेरी पाँव की जूती है। ठीक है। ये मसला है। वहाँ के लोग जो है वो आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। वहाँ का ना एक डॉक्टर है, उसने डॉक्टर ऐसा वो आला पाए का डॉक्टर है ना। ठीक है लेकिन पाकिस्तान की तरह उसका शहाना लाइफस्टाइल नहीं है। ठीक है उसका इतना आला कोई उसने हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई क्लिनिक बनाया। उसको जहाँ जगह मिले वो गली में बैठ के लोगों को दवाई दे देता है। अगर बात करें हमारे हमसाए देश इंडिया की, तो वो मेड इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां, उनकी बाइक्स मेड इन इंडिया है। बात करें पाकिस्तान की, हम अभी भी चाइना के तरले ले रहे हैं, हमें कोई बाइक चाहिए होती है, हमें कोई गाड़ी चाहिए होती है। इसके पीछे क्या रीजन है? एक्चुअली जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे तो एक बेसिक फ़र्क ये आया था कि वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया था कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। ठीक है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि वो एड पे डिपेंडेंट होंगे, वो यूएस से एड लेंगे, या उनकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी नहीं रही जो हमारी यानी कि इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट अप करती। ठीक है। उनकी एड डिपेंडेंट पॉलिसीज़ थी कि हम जहाद की तरफ चले जाएंगे तो हमें वहाँ से इतना डॉलर्स मिल जाएगा। इस तरह से फिर सारा हमारा इकॉनमी जो है ना वो सही तरह से नहीं तो चल। ये रीजन है जिसने पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया, बाकी दुनिया से 50 साल पीछे हैं लगभग हम। एग्जैक्टली अगर आप किसी भी डेवलप कंट्री से कंपेयर करें तो वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ तो हाइब्रिड सिस्टम है। तो डेमोक्रेसी के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको ही रूल करना चाहिए और वो थ्रू वोट होता है और वोट को रिस्पेक्ट देना जो हमारा एक पार्टी का नारा भी था तो वो होना चाहिए आई गेस। एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं इसी में। अगर बात करें G20 एक ऐसा इवेंट है जो टॉप 20 इकोनॉमीज के अंदर किया जाता है। 2023 में इंडिया ने कश्मीर के अंदर वो मुनक्कद करवाया, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कश्मीर को राइट्स नहीं मिल रहे। सर ये हम जो है ना हम उसको आज़ाद करवाना चाहते नहीं है। ठीक है। मेन बात आज तक आपने उसकी जो भी बात आई है वो हमारे तक रियल बात आई नहीं है उसकी। ठीक है। जो भी आई है वो हमारे सियासतदानों ने बचाई है और किसी ने बचाई नहीं। जिसने भी बात की सियासतदानों ने बात की, किसी ने कह दिया उस पर जुल्म हो रहा है, किसी ने कह दिया ये हो रहा ठीक है। है। आज तक मेन बात तो हमारे तक पहुंची नहीं है। यही तो हमारा कसूर है, हमारे तक मेन बात आती नहीं है, रियल बात आती नहीं है। ठीक है। ट्रू बात जो होती है वो दरमियान में ही वो घपला करके वो हमारे तक झूठ पहुंचा देते हैं। सर इंडिया नंबर 5 पे, हम नंबर 42 पे, इतना ज्यादा फर्क क्यों है? वो इतना ज्यादा ऊपर डे बाई डे कैसे जा रहे हैं? आप बताएं सर, क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है ना मोदी, वो अपनी आवाम को यानी कि फैसिलिटेट कर रहा है। वो यहाँ के जो हुक्मरान है वो नहीं कर रहे, यहाँ के पैसे खा रहे हैं। ठीक है। मैं मानता हूँ नवाज शरीफ ने पैसे खाए हैं पर उसने लगाए भी हैं। ठीक है। ये इमरान खान ने खाए हैं ठीक है। तो इसने लगाए नहीं है। ठीक हो गया। तो अब ये जो आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ ये लेके आएगा 2030 में शहबाज शरीफ का कहना है कि जी हम नंबर 42 से 20 के अंडर आ जाएंगे और G20 जो पिछले साल इंडिया में हुई, इस साल ब्राजील में होने वाली है, इसने कहा जी 2030 में हम पाकिस्तान में मुनक्कद कराएंगे। इंशाल्लाह होगी, ये हो जाएगा। ठीक है। ये जब इतना कुछ हो सकता है ये भी करेंगे ये लोग। ठीक है। इसके साथ जरा बात करते हैं, अंबानी फैमिली में एक शादी हुई है, दुनिया के बड़े नाम मार्क जकरबर्ग, उसके साथ बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और 1200 VVIPs इंडिया आ गए हैं। अगर पाकिस्तान में ऐसी शादी हो तो आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों? बस इतना है ही नहीं बजट उनके। अच्छा, बजट की वजह से नहीं? बजट के वो अंबानी नाम देखने आप, उसने प्री वेडिंग पे ही 3100 करोड़ लगा दिया। 1500 करोड़। 1500 करोड़ मेरे तक बात 3100 करोड़ तक पहुंची। 1500 करोड़ लगा दिया उसने प्री वेडिंग पे, अभी वेडिंग नहीं हुई सही। आप क्या कहते हैं? सर जैसे कि इन्होंने अभी पहले बात की कि शहबाज शरीफ साहब, माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब तो आला पाए के इंसान है, उनकी तो अजमत आप लोग सब जानते हैं। ठीक है। कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े होके दुनिया को बता रहे हैं बेगर्स कांट बी चूजेस।
कर्जे हमने लिए? हमने तो नहीं लिए, आपने लिए। तो आप हमें कैसे कह सकते हैं हम तो नहीं भिखारी? आप हैं भिखारी, आप जाते हैं कटोरा लेके। एक बंदा पूरी नेशन को बेकारी बना रहा है। बिल्कुल, उन्होंने आज तक किया क्या? वो बंदा जो एक बंदे को कहता था मैं उसको कॉलर से पकड़ के उसको घसीटूंगा, आज वही साथ बैठ के उसके चाय और साथ में बिस्किट खा रहा है, और वो कहते हैं हम भाई भाई हैं, हम दोस्त हैं। सर जो अपनी बात पे कायम नहीं रहता वो कौम के लिए क्या करेगा?